हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके आधार पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर इनके आधार पर जो क्वेश्चन है इनको आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है और इनको दोस्तों आप तैयार कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए और एक कॉपी और पेन आप निकालेंगे, ताकि आपको जो भी फॉर्मूले मिलेंगे दोस्तों उनको आप नोट करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपको, 1/√के अंदर आपको दिया है μ0ε0 का मात्रक क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, ऐसी तरंगें दोस्तों जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, वो आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। और इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका विद्युत क्षेत्र जो आपका ई होता है और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों बी, दोनों ही होते हैं। और इनकी जो आपकी चाल होती है इस प्रकार की होती है। ये दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से चलती हैं, यूँ चलती हैं। तो ये दोस्तों आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इनमें देखिए दोस्तों, एक आपका संबंध होता है इनकी चाल के लिए, c² बराबर 1/μ0ε0, जहाँ पर दोस्तों आपका c क्या है, प्रकाश की चाल है दोस्तों, तो c का स्क्वायर बराबर 1/μ0ε0। μ0 क्या है दोस्तों, ये आपका चुंबकीयशीलता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की शीलता है। और ε0 दोस्तों आपका वैद्युतशीलता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ से c को निकालें तो क्या आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा आपका 1/√, के अंदर μ0ε0। तो ये दोस्तों आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है, आप नोट कर लेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है। अर्थात दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है प्रकाश की चाल से चलती हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक वही होगा जो यहाँ पर सी का मात्रक होगा। और सी आपको पता है चाल है, और चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल का मात्रक होता है दोस्तों आपका मीटर/सेकंड। मीटर/सेकंड आपका होता है, तो यही मात्रक दोस्तों आपका इसका भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निकालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों, तब आपको बताना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा कौन सी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आपको बताया दोस्तों हमने, यहाँ पर देखिए जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनका संचरण कैसे होता है। देखिए आप, ये मान लीजिए दोस्तों आपका वाई अक्ष है, और ये आपका यहाँ पर जेड अक्ष है, और ये आपका दोस्तों एक्स अक्ष है। अब इनका संचरण जो आपका होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, देखिए यूँ चलती हैं। ये मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आपका ई, मान लीजिए यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जो आपकी दोस्तों धाराएं निकलेंगी वो इस प्रकार की तरंग मान लीजिए। और वैसे आपका बी नीचे को होगा दोस्तों, ये आपका बी है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र है। इसके द्वारा दोस्तों जो आपकी धारा निकलेगी वो आपकी इस प्रकार की होगी। बिल्कुल दोस्तों आपकी लगभग औसतन बराबर होती हैं इनकी ऊर्जाएँ, तो इस प्रकार से दोस्तों निकलती हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप, ये पैकेटों के फॉर्म में आपकी निकलती हैं। ये दोस्तों मैक्सवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों ई और बी और जो तरंग की दिशा है, ये तीनों ही दोस्तों आपस में लंबवत होती हैं, अर्थात 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा आपका, यहाँ भी दोस्तों आपका 90 डिग्री होगा, और यहाँ भी आपका 90 डिग्री होगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे दोस्तों, फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो आपको पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, आपको पूछा गया तरंग की दिशा कौन सी होती है, तो ये दिशा दोस्तों आपकी हो जाएगी E×B की डायरेक्शन दोस्तों। तो यहाँ पर आप कह देंगे E×B में दोस्तों ये चलती है, अर्थात वेक्टर दिशा में चलती है दोस्तों, सदिश में। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, E×B आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। आपको बताना है दोस्तों, जो कोई भी वैद्युत चुंबकीय तरंग अभी जो आपको हमने बताया उसमें दोस्तों आपके जो ई और बी होते हैं, अर्थात जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं आपको बताना है। परस्पर लंबवत तथा समान होते हैं, समान कलाम होते हैं, या फिर परस्पर समांतर तथा समान कलाम होते हैं, परस्पर लंबवत तथा विपरीत कलाम होते हैं, या परस्पर समांतर तथा विपरीत कलाम होते हैं। अभी दोस्तों आपको फिगर के माध्यम से बताया तो आपको क्लियर पता लग गया होगा। ये परस्पर दोस्तों लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर और समान कलामें सेम दोस्तों फेज में होते हैं। अभी आपने देखा, इस प्रकार से आपने देखा था दोस्तों, ये कलाएं भी बराबर होती हैं। कला का मतलब दोस्तों आपका जो यहाँ पर एक कटिंग कर रही हैं, ये पॉइंट दोस्तों आपके जो कट कर रहे हैं एकदम बराबर में करते हैं दोस्तों, ये आगे पीछे नहीं करते। आपने देखा होगा इस प्रकार की भी वेव आपकी होती हैं। मान लीजिए ये है एक वेव, ये है, और दूसरी आपकी इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा है, अलग अलग यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये दोस्तों आपकी अलग अलग कलाम होंगी। तो समान कला का मतलब दोस्तों आपका सेम कट करेगा कटिंग पॉइंट पर, तो वो आपका समान कलाम होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों परस्पर लंबवत है और समान कलाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र का आयाम आपको 5 वोल्ट प्रति मीटर दिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं हम। पहले आयाम को समझिए दोस्तों।
इसी फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पर आपका ई था, यहाँ पर आपका बी था, ये आपका ई के कारण और ये आपका बी के कारण। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपके यहाँ पर ऊंचाई होती है मैक्सिमम, जो आपकी यहाँ पर हाइट होती है दोस्तों तरंग की, इसे आप बोलते हैं आयाम। तो इसे आप दोस्तों E0 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नीचे वाला दोस्तों आपका बी के कारण है चूँकि, तो इसे आप दोस्तों वैद्युत क्षेत्र का आयाम कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कहेंगे दोस्तों। तो ये आपका B0 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों ही आयाम को दिखाते हैं। अब आपको पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाला आयाम पूछा गया है, आपको एक दिया है, एक आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पहले फॉर्मूला बता देते हैं। आपको C बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों आपका E0/B0, अर्थात C बराबर जो आपका होता है दोस्तों, वो आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तरंग का आयाम दोस्तों बट्टे चुंबकीय क्षेत्र की तरंग का आयाम। तो ये दोस्तों आपको यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से आपको B0 निकालना है। तो B0 बराबर हो जाएगा दोस्तों E0/C। अब यहाँ पर देखिए आपको E0 दिया है दोस्तों 5 वोल्ट दिया है, और C आपको पता है प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है दोस्तों, आपको पता होगा, फेमस होता है, मीटर प्रति सेकंड में होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको निकालना है B0 बराबर हो जाएगा आपका 5/3 × 10⁸। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 3 से भाग देंगे तो लगभग आपको 1.67 मिलेगा दोस्तों। और 10⁸ को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ये आपका B0 बराबर कितना आ जाएगा, 1.67 × 10⁻⁻8 काहे में आएगा दोस्तों, आपका देखिए चुंबकीय क्षेत्र है तो आपका टेस्ला में आएगा। टेस्ला आपका मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है, देखिए 1.67 × 10⁻⁻8 टेस्ला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैद्युतशीलता तथा चुंबकीयशीलता, जो अभी आपको बताया था दोस्तों हमने, ε0 और μ0 के मध्य में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। दोस्तों आपको बताया था हमने, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का शुरुआत में ही बता दिया गया, C बराबर आपका होता है दोस्तों 1/μ0 ε0 का √। तो ये दोस्तों आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दोबारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। या आपकी गामा किरणें, या एक्स किरणें, या अवरक्त किरणें, या फिर बीटा किरणें। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, जो आपकी गामा है, गामा दोस्तों आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, एक्स भी दोस्तों आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, और अवरक्त भी दोस्तों आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, लेकिन बीटा आपकी नहीं होती। बीटा दोस्तों आपको पता होगा धनात्मक या ऋणात्मक किरणें होती हैं दोस्तों। इनमें आपके देखिए इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में या फिर दोस्तों पॉजिट्रॉन के फॉर्म में ये गमन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथा वाला सही हो जाएगा, बीटा किरणें नहीं होंगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनमें से कौन सा वाला हो जाएगा, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, या एक्स किरणें, या धनात्मक किरणें। इनमें दोस्तों आपका एक्स किरणें जो होती हैं वो दोस्तों वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी वाली होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बार बार आते हैं, जो आपका अधिकतम आवृत्ति या फिर अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग आपकी कौन सी होगी दोस्तों, पराबैंगनी होगी, गामा होगी, या दृश्य प्रकाश होगी, या फिर रेडियो तरंगें होंगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सबसे छोटी दोस्तों आपकी इनमें हो जाएगी गामा किरणें दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दोबारा सही हो जाएगा। गामा किरणों का दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही तेज़ दोस्तों इनका वेग होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और ये दोस्तों माना जाता है कि यदि आपका मानव से पास हो गई तो लगभग दोस्तों आपकी कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो गामा किरणें बहुत ही हार्मफुल होती हैं और बहुत ज़्यादा दोस्तों इनकी विभेदन क्षमता होती है, क्योंकि दोस्तों इनकी आवृत्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आवृत्ति ज़्यादा होने का मतलब दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी यहाँ पर सर्कल में चलती है, यहाँ पर इस प्रकार की दोस्तों वेव में चलती है। और इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी दोस्तों, यदि आपकी देखिए आवृत्ति बढ़ती है तो आपकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो हो सकता है आपको कभी तरंग दैर्ध्य पूछा जाए, वेवलेंथ पूछा जाए, तो जितनी आवृत्ति ज़्यादा होगी दोस्तों उतनी तरंग दैर्ध्य कम होगी। क्योंकि आपको पता होगा जो आवृत्ति होती है वो आपकी इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों लैम्डा के, अर्थात दोस्तों तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए जितनी ज़्यादा आपकी तरंग दैर्ध्य होगी उतनी ही कम आपकी आवृत्ति होगी। तो ये आप ध्यान देंगे। और वैसे दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे कम आवृत्ति वाली दोस्तों इनमें हो जाएगी आपकी रेडियो तरंगें, क्योंकि रेडियो तरंगों की दोस्तों आपकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा होता है बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसीलिए आप कहेंगे जो रेडियो तरंगें होती है दोस्तों उनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। लेकिन कम तरंग दैर्ध्य वाली आपकी आएगी दोस्तों तो वो आपके यहाँ पर गामा हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों आपको कलरों का भी पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। लाल रंग का पूछा जाता है दोस्तों आपको, लाल रंग की देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, लैम्डा लंबा, आप लैम्डा लंबा करके ट्रिक करके याद रख सकते हैं
क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है, और बैगनी की दोस्तों इसके अपोजिट बिल्कुल होती है, जो आपकी सबसे कम होती है। तो आप याद रखेंगे बैगनी की कम होगी दोस्तों, लैम्डा की लंबा मतलब ज़्यादा होती है आपकी। और आवृत्ति की बात करेंगे तो आपका इनकी विपरीत हो जाएगी। तो लाल रंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा ज़्यादा है तो आपकी लाल रंग की दोस्तों आवृत्ति कम हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सबसे कम हो जाएगी। और बैगनी की दोस्तों सबसे ज़्यादा आवृत्ति हो जाएगी। और यही रीज़न होता है दोस्तों, जो आपका बैगनी रंग होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बताइए बैगनी रंग हमें ज़्यादा क्यों फैलता है, तो उसी के कारण फैलता है दोस्तों, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक्स किरणों, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर उनकी तरंग दैर्ध्य समान परंतु चाल असमान होती है। आवृत्ति समान तथा चाल असमान होती है। चाल समान परंतु तरंग दैर्ध्य असमान होती है, या चाल समान तथा आवृत्ति भी समान होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकी जो चाल होती है दोस्तों, चाल तो आपकी समान होती है। आपको बताया था दोस्तों हमने, जो आपकी वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो समान चाल से अर्थात दोस्तों प्रकाश की चाल से चलती हैं, जो आपका होता है 3 × 10⁸ होता है। लेकिन इनकी तरंग दैर्ध्य दोस्तों अलग अलग होती है। तो आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपका एक्स की तरंग दैर्ध्य अलग है, गामा की अलग है, और सूक्ष्म तरंगों की अलग है। इनमें दोस्तों आपकी सूक्ष्म तरंगों की जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है सबसे छोटी होती है दोस्तों, उसके बाद गामा की होती है, उसके बाद आपका एक्स की तो बहुत बड़ी होती है। तो आपको ध्यान देना, सबसे कम दोस्तों आपकी सूक्ष्म तरंगों की होती है, फिर आपकी गामा की होती है। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया दोस्तों, चाल के बारे में पूछा गया, तो आपका चाल समान होगी लेकिन तरंग दैर्ध्य दोस्तों अलग अलग होंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। इनको आप तैयार कर लेंगे, तो आप इनको सभी को दोस्तों नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके बार बार दोस्तों अवश्य ही इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इनको तैयार करेंगे। और यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।